Hey guys, I am Chia. Today exploring National Law University Delhi for you. Last time we explored NLIU Bhopal for you, and next time we are coming up with NLSIU Bangalore. So stay tuned and subscribe to my channel. Okay guys, just like this video suggests that I am very excited to reach the campus of National Law University Delhi, and here we are at the entrance of the same. Look at how magnificent the national flag looks and how magnificent is the university's entrance. This is such beautiful infrastructure. हम आज इस व्लॉग में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट लाइफ, फुल कैंपस टूर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हॉस्टल, मेस, कैंटीन, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, even a dinner party in between, moot court hall and surrounding getaways and project 39A. अब ये क्या है? Oh, by the way, ये बोर्ड्स काफ़ी परफेक्टली प्लेस्ड हैं क्योंकि ये आपको बताते हैं विच रूट लीड्स टू व्हाट प्लेस. गेटिंग बैक टू प्रोजेक्ट 39A. निर्भया केस के बारे में तो हम सभी जानते हैं कैसे कैपिटल पनिशमेंट दैट इज़ डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई थी कॉन्विक्ट्स को. लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट लड़ने वाली एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम प्रोजेक्ट 39A है. एंड आगे आप देखेंगे कि इसी इंस्टीट्यूशन का ऑफिस NLU D के कैंपस में है. बाय द वे मौसम काफ़ी बढ़िया था तो हमें ये प्रिविलेज मिला कि हम पूरे कैंपस पे स्ट्रोल अराउंड करके उसको कवर कर पाएँ. एंड द फर्स्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग दैट यू सी हियर इज़ दिल्ली जुडिशियल अकेडमी. Now approaching the building office of Project 39A, this institute has tried to ban death penalty and torture. I am not really in favor of this because according to me death penalty is a very important tool for justice. But again you are subjected to your own opinion. I love greenery and utility space and I love how this was planned perfectly because ऐसा infrastructure होता है तो बच्चों का पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है. यहाँ से रेसिडेंशियल ब्लॉक्स स्टार्ट हो जाते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट गेस्ट हाउस ऑफ द दिल्ली जुडिशियल अकेडमी. दिस इज़ योर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ द स्पोर्ट्स ग्राउंड. Like any basic human, I also tend to get very excited during the fun parts of the vlog and this is one of it. The sports complex here provides for basketball, badminton, volleyball, even cricket. And National Law University Delhi allows you to participate in many sports competition also. This is the faculty building, the faculty residence building. This is the boys hostel. मैंने सुना है बॉयज़ हॉस्टल का थोड़ा झंझट है यहाँ पे, अकोमोडेशन की थोड़ी कमी है, बट दे आर कमिंग अप विद सॉल्यूशंस सो देयर इज़ नो नीड टू वरी. बट या दिस वाज नीडेड टू बी एड्रेस्ड. दिस pathway leads to the canteen. This is the canteen building, the door of the canteen building that you can see. This is the ramp towards the canteen of National Law University Delhi. And here it starts. एक चीज़ जो कांस्टेंट है इस कैंटीन में वो है दिस डॉग नेम्ड पीनट. गेस गाइस काफ़ी अमीर हैं ये लोग. प्री कोविड एरा में इनके पास खुद का CCD था. सो या एंड अदर देन दैट द कैंटीन इज़ ऑल्सो नाइस. यहाँ का हनी चिली पटेटो काफ़ी फेमस है. नाउ फीचरिंग द टी टेबल क्योंकि खाने के साथ मनोरंजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. गाइस ये जो खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही है, द ग्रिड विंडो एंड ऑल, दैट इज़ द आउटर लुक ऑफ द कैंटीन. और कैंटीन के जस्ट बाहर है द अमूल पार्लर फॉर ऑल योर नीड. सुनील भैया, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा शॉप है भैया आपका. गाइज लगता है सुनील भैया गानों के बहुत शौकीन हैं. 90s के गाने लगाए हुए थे, बहुत बढ़िया एकदम. एक्सपीरियंस
नाउ दिस इज़ द गर्ल्स हॉस्टल, जिसकी बहुत ही मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है और अकोमोडेशन की कोई झंझट नहीं है. Okay guys, I'm sorry I failed to introduce Aryan. Aryan is a student at National Law University Delhi, and he was the host for me, and he helped me roam around everywhere and explore. Now here comes the most awaited part of the whole tour for me, and that was the library. तो गाइज़, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मुझे सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, एक क्रिटिसिज्म और एक ओवर क्रिटिसिज्म. तो जब लाइब्रेरी में बैग्स ऐसे फैले पड़े थे तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये बैग्स के बैठने की जगह है. यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा. लुक एट द गार्ड भैया स्माइलिंग. So this is the entrance of the library, the main introductory part of the library, where there are sofas and very beautiful infrastructure, making students want to study, sit and study here, very comfortable. गाइस, लाइब्रेरी में इतना ज़्यादा रिसोर्स है कि सब कुछ पढ़ लो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ बच जाएगा. और उसके बाद भी इतना एस्थेटिकली मैनेज्ड है ये लाइब्रेरी कि कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं बिगड़ा है, कोई भी बुक इधर की उधर नहीं रखी है. मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो बुक उठाते हैं पढ़ने तो उसको एग्जैक्ट वही प्लेस पे जाके रखते नहीं हैं वापस. बट यहाँ पे ऐसा लगा जैसे ये सब चीज़ें काफ़ी डिसिप्लिन्ड एंड मैनेज्ड तरीके से था. हैट्स ऑफ टू द लाइब्रेरियन. एंड यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए जो टेबल बनाई जाती है वो एक क्यूबिकल स्टाइल में टेबल बनाई जाती है ताकि Okay, so now this is going to be a surprise. It's not a one floor library, nor is it a two floor library, but a three floor library. The second floor that we are on is packed with books and reference material. Now look at this. This is so aesthetic. It's an ombre of pink. Guys, do you see these monotonous books, the brown books that are kept in a shelf like continually? These are precedents, like judgments from years and years. So just imagine how many years of judgments and cases are being piled up here so that you don't miss out on anything. So that's the amount of literature that this library holds. This was one of the best libraries that I have seen until now. This is obviously the girls' washroom. मैं सच बताऊं तो हम इतना घूमे कि हमने कोई कोना नहीं छोड़ा unexplored. This pathway led to the auditorium. Look at how beautiful it is, well lit and everything. And these were some friends that I made. सभी स्टूडेंट्स से मेरी बहुत बढ़िया बातचीत हुई और उसके बेसिस पे एक पॉडकास्ट भी आने वाला है जिसमें मैं दो चीज़ें कवर कर रही हूँ. फर्स्ट इज़ लाइफ एट NLUD एंड नेक्स्ट इज़ CLAT prep. So stay tuned for that, subscribe to my channel and don't forget to come back. So this is the dinner party that I was talking about. ये ऑडिटोरियम में हुई थी एंड इट वॉज़ रियली फन. बहुत सारे लोग थे एंड ऑडिटोरियम की स्पेस बिल्कुल भी कम नहीं पड़ रही थी. ऑब्वियसली जब एक पार्टी होती है तो थोड़ा भीड़ लगती है एंड द फूड वॉज अमेजिंग. So yes, after wandering so much, talking to so many people, having so much fun and walking a lot and then having dinner, we have finally reached the main corridor of National Law University Delhi. And now further we are going to the reception area, or you can say the introductory part of the whole university, and this is it.
ये वो वॉल ऑफ फेम है दोस्तों। अगर आप एलुमनाई होते हो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के, तो यहाँ आपकी भी फ़ोटो लग सकती है। दिस इज़ द कॉरिडोर ऑफ NLUD, जहाँ पे एलुमनाइज की फ़ोटोज़ को पब्लिश किया जाता है। एंड दिस इज़ अ ग्लिम्स ऑफ द मूड कोर्ट। वरी नॉट गाइस, NLUD के बहुत पास में ही एक शॉपिंग मॉल है एंड हॉकर्स भी बहुत सारे हैं। तो अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना पसंद है तो यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसके अलावा वहाँ पास में ही एक मेट्रो स्टेशन है जिसके सामने मैंने ये फ़ोटो खिंचवाई थी। एंड द मेट्रो शुड बी यूज बिकॉज वो ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड फास्टर है एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ ऑलवेज बेटर। Guys, don't forget I'm coming out with the vlog of NLSIU Bangalore, so stay tuned and subscribe to my channel.